क्या आप जानते हैं क्रिसमस हमेशा ही 25 दिसंबर को ही क्यों आता है? क्या आप जानते हैं कि नया साल हमेशा 1 जनवरी ही को क्यों आता है? हम थोड़ा पवित्र शास्त्र से थोड़ा आज इस बारे में अध्ययन करेंगे। इसहाक को प्रभु यीशु मसीह का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, यानी कि इसहाक प्रभु यीशु का टाइपोलॉजी है। और टाइपोलॉजी होने के कारण बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार हमें जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म वसंत ऋतु में ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रतीक इसहाक था और इसहाक का जो जन्म हुआ है वो बाइबल के अनुसार वसंत ऋतु में हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को तो उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं था। अब हम आगे देखते हैं प्रभु का वचन कि जो नया साल है, हमेशा ही नया साल 1 जनवरी ही को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि रोम का एक देवता था जिसका नाम जेनस था और उसके 2 सिर थे। एक सिर आशावादी था और दूसरा सिर निराशावादी का प्रतीक था। और उस रोमन देवता को जो जेनस है, उस जेनस के नाम से ही जनवरी नाम पड़ा। और ये जो देवता था इसको आरंभ का और अंत का देवता माना गया था, जबकि हकीकत ऐसी है कि बाइबल में जो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम पवित्र शास्त्र के आधार पर ये जान जाते हैं कि आरंभ और अंत केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस आधार पर हम ये भी जानते हैं कि 25 दिसंबर और 1 जनवरी को जब ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से शैतान की आराधना करते हैं, न कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम सत्य जानो और स्वतंत्र हो जाओ, और सत्य ही प्रभु यीशु मसीह है, वो ही जीवित परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जब उस पर विश्वास करके उसकी संतान बनते हैं तो हमारे लिए पवित्र शास्त्र में एक ही उत्सव है और वो उत्सव वचन का है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल कहती है, आओ हम उस उत्सव में आनंद मनाएं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ हो और प्रभु आपके ऊपर सत्य को प्रकट करे, जिससे आप सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करें, ना कि इन झूठे पर्वों में और त्योहारों में घुस करके, इन झूठी शिक्षाओं में घुस करके अपना आत्मिक जीवन नाश करें। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ हो। आमीन।